क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी है वैसी क्यों है? क्या ये किस्मत है, हालात हैं, या फिर आपका अपना मन? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी असली ताकत आपके शरीर में नहीं, आपकी डिग्री में नहीं, आपके पैसों में नहीं, बल्कि आपके मन में छुपी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थितियों के आगे झुक जाते हैं, और दूसरे वे जो अपनी सोच से परिस्थितियों को झुका देते हैं। फर्क क्या है? सिर्फ एक चीज, माइंड पावर। आप अभी जहां हैं वो आपके पिछले विचारों का परिणाम है, और आप जहां पहुंचेंगे वो आपके आज के विचार तय करेंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये मानसिक विज्ञान है। विलियम वॉकर एटकिंसन ने एक सदी पहले एक ऐसी सच्चाई बताई थी जिसे अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो इंसान अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकता है, डर को साहस में बदल सकता है और असफलता को सफलता में बदल सकता है। लेकिन एक चेतावनी है, ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, जो अपनी सोच बदलने को तैयार हैं, जो अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस रखते हैं। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे मन की असली शक्ति क्या है, विचार कैसे वास्तविकता बनते हैं, और क्यों आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी का छिपा हुआ निर्माता है। अगर आप सच में अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज से आपकी सोच बदलने वाली है, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदलती है। मन आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ सोचने का एक साधन है, या फिर ये एक ऐसी शक्ति है जो आपकी पूरी वास्तविकता को आकार देती है? अधिकतर लोग अपने मन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। वे सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, और यही उन्हें लगता है कि उनका पूरा मन है। लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। आपके अंदर दो स्तर पर मन काम करता है। पहला है आपका चेतन मन, दूसरा है आपका अवचेतन मन। चेतन मन वो है जिससे आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिससे आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तर्क कर रहे हैं। यह आपका निर्णय लेने वाला हिस्सा है। लेकिन अवचेतन मन वो चुपचाप काम करता है। वो हर विचार को रिकॉर्ड करता है, वो हर भावना को स्वीकार करता है, और फिर उसी के आधार पर आपकी जिंदगी का ढांचा तैयार करता है। आप जो बार बार सोचते हैं, अवचेतन उसे सच मान लेता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, तो अवचेतन आपके व्यवहार, आपके निर्णय और आपके आत्मविश्वास को उसी अनुसार ढाल देता है। अगर आप लगातार खुद को सक्षम, योग्य और सफल मानते हैं, तो धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व उसी दिशा में ढलने लगता है। ये कोई रहस्य नहीं है, ये मानसिक प्रोग्रामिंग है। कल्पना कीजिए कि आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन है। आप उसमें जो भी बीज डालते हैं वो उसे उगा देता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बीज सकारात्मक है या नकारात्मक। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो डर है या आत्मविश्वास, वो सिर्फ उसे बढ़ाता है। अब सोचिए, आप रोज अपने मन में कौन से बीज बो रहे हैं? शंका, डर, तुलना, या फिर विश्वास, साहस और लक्ष्य? एटकिंसन कहते हैं कि मन एक ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है। आपके विचार सिर्फ आपके अंदर सीमित नहीं रहते, वे आपके व्यवहार, आपकी ऊर्जा और आपके आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, लोग उसे महसूस करते हैं। जब आप भय से भरे होते हैं, वो भी साफ दिखाई देता है। आपका मन सिर्फ आपके अंदर की चीज नहीं है, ये आपकी पूरी उपस्थिति को आकार देता है। और यही कारण है कि अपनी सोच को नियंत्रित करना अपनी किस्मत को नियंत्रित करने जैसा है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है, तो क्या हम उसे प्रशिक्षित कर सकते हैं? क्या हम उसे अपने पक्ष में काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं? जवाब है हाँ। लेकिन इसके लिए पहले आपको यह समझना होगा कि आपके विचार संयोग नहीं है, वे चुनाव है। और जब आप अपने विचारों का चुनाव करना सीख जाते हैं, तब आप अपनी दिशा तय करना सीख जाते हैं। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। अब अगले भाग में हम समझेंगे इच्छा शक्ति का विज्ञान क्या है, और कैसे कुछ लोग अपनी सोच पर नियंत्रण पा लेते हैं, जबकि बाकी लोग अपने ही विचारों के गुलाम बने रहते हैं। पार्ट 2, इच्छा शक्ति का विज्ञान। आपने कई बार महसूस किया होगा, आप जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी आप वो नहीं करते। आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। आप जानते हैं कि ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन मोबाइल उठा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान होना और नियंत्रण होना दो अलग चीजें हैं। नियंत्रण आता है इच्छा शक्ति से। इच्छा शक्ति वो आंतरिक आदेश है जो आपके विचारों को कार्य में बदलता है। ये वो शक्ति है जो कहती है, मैं करूंगा, चाहे मन माने या ना माने। एटकिंसन के अनुसार इच्छा शक्ति कोई जन्मजात जादू नहीं है, ये एक मांसपेशी की तरह है।
जितना उपयोग करेंगे उतनी मजबूत होगी, जितना टालेंगे उतनी कमजोर होती जाएगी। कमजोर इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति परिस्थितियों से चलता है, मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति परिस्थितियों को चलाता है। अब एक गहरी बात समझिए। अधिकतर लोग सोचते हैं कि इच्छा शक्ति का मतलब है अपने आप को जबरदस्ती धकेलना, लेकिन असली इच्छा शक्ति सिर्फ दबाव नहीं है, ये दिशा है, ये स्पष्ट निर्णय है। जब आपका मन बिखरा होता है तो आपकी ऊर्जा भी बिखर जाती है। जब आपका निर्णय स्पष्ट होता है तो आपकी सारी मानसिक ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है और यही केंद्रित ऊर्जा परिणाम पैदा करती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग साधारण प्रतिभा के बावजूद आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग बहुत प्रतिभाशाली होकर भी पीछे रह जाते हैं। फर्क अक्सर एक ही होता है, इच्छा शक्ति। तो सवाल है, इसे मजबूत कैसे करें? पहला सिद्धांत, छोटे निर्णयों पर नियंत्रण। अगर आप बड़े लक्ष्य चाहते हैं तो पहले छोटे छोटे वादे खुद से निभाइए। आज तय किया है कि 10 मिनट पढ़ेंगे तो पढ़िए। तय किया है कि शिकायत नहीं करेंगे तो सच में नहीं कीजिए। हर छोटा पालन किया गया वादा आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। दूसरा सिद्धांत, एक समय में एक लक्ष्य। कमजोर इच्छा शक्ति अक्सर इसलिए होती है क्योंकि व्यक्ति हर दिशा में भाग रहा होता है। जब आप एक स्पष्ट दिशा चुनते हैं तो मन को आदेश देना आसान हो जाता है। तीसरा सिद्धांत, मानसिक आदेश। अपने आप से स्पष्ट भाषा में बात कीजिए। मुझे करना चाहिए की जगह मैं करूंगा कहिए। शब्द आपके मन के लिए संकेत होते हैं और बार बार दोहराया गया आदेश अवचेतन में छप जाता है। याद रखिए, आपका मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। अगर आप उसे दिशा नहीं देंगे तो वो आदतों और भावनाओं के पीछे भागेगा। लेकिन जिस दिन आप सच में ये निर्णय ले लेते हैं कि आप अपने विचारों और कर्मों के स्वामी बनेंगे, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। इच्छा शक्ति कोई तेज आवाज नहीं है, ये भीतर की शांत लेकिन दृढ़ आवाज है जो कहती है, मैं अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेता हूं। अब अगले भाग में हम समझेंगे कैसे इस इच्छा शक्ति को और प्रभावशाली बनाया जाए, एकाग्रता की शक्ति के माध्यम से। क्योंकि बिना एकाग्रता के इच्छा शक्ति भी बिखर जाती है और जब इच्छा शक्ति और एकाग्रता मिल जाती है तो मन असाधारण परिणाम देने लगता है। पार्ट 3, एकाग्रता की शक्ति। आपका मन स्वभाव से भटकता है। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में आपका ध्यान कई दिशाओं में बिखर जाता है। यही बिखराव आपकी ऊर्जा को कमजोर करता है। कल्पना कीजिए सूरज की रोशनी की। जब वो फैली रहती है तो सामान्य गर्मी देती है, लेकिन जब उसी रोशनी को एक लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है तो वो आग जला सकती है। आपका मन भी वैसा ही है। जब आपके विचार बिखरे होते हैं तो परिणाम साधारण होते हैं। जब आपके विचार केंद्रित होते हैं तो परिणाम असाधारण हो जाते हैं। एकाग्रता का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, ये मानसिक नियंत्रण है। ये अपने मन को आदेश देना है, तुम यहीं रहोगे इसी कार्य पर। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमारा मन आसान रास्ता चुनता है। वो तुरंत सुख चाहता है, वो कठिन प्रयास से बचना चाहता है। इसीलिए जब आप किसी महत्वपूर्ण काम पर बैठते हैं तो अचानक आपको बाकी सारी चीजें याद आने लगती हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये अनियंत्रित मन का स्वभाव है। एटकिंसन कहते हैं कि एकाग्रता सीखी जा सकती है, ये जन्मजात गुण नहीं है। और इसे मजबूत करने के लिए 3 अभ्यास बेहद प्रभावी हैं। पहला अभ्यास, एक समय में एक काम। जब आप पढ़ रहे हों तो सिर्फ पढ़ें, जब सुन रहे हों तो सिर्फ सुनें। मल्टीटास्किंग अक्सर उत्पादकता नहीं बढ़ाती बल्कि मानसिक ऊर्जा को तोड़ देती है। दूसरा अभ्यास, ध्यान की अवधि बढ़ाना। आज अगर आप किसी कार्य पर 5 मिनट बिना भटके टिक सकते हैं तो कल 7 मिनट कीजिए। धीरे धीरे ये 20, 30, 40 मिनट तक जा सकता है। ये मन की ट्रेनिंग है। तीसरा अभ्यास, मानसिक चित्रण। जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना स्पष्ट रूप से करते हैं तो आपका मन उसी दिशा में केंद्रित होने लगता है। अस्पष्ट लक्ष्य अस्पष्ट प्रयास पैदा करते हैं, स्पष्ट लक्ष्य केंद्रित ऊर्जा पैदा करते हैं। अब एक गहरी बात समझिए, एकाग्रता सिर्फ सफलता के लिए नहीं, व्यक्तित्व के लिए भी आवश्यक है। जो व्यक्ति ध्यान से सुन सकता है, ध्यान से सोच सकता है और ध्यान से कार्य कर सकता है, वो स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली बन जाता है। लोग उसकी बात को गंभीरता से लेते हैं क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं होती। जब इच्छा शक्ति और एकाग्रता मिलती हैं तो मन आदेश देने लगता है और वास्तविकता प्रतिक्रिया देने लगती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी सोच को नियंत्रित कर लें, अपने निर्णयों पर दृढ़ रहें और अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित कर दें तो आपकी प्रगति को रोक कौन सकता है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि विचार सिर्फ अंदर नहीं रहते, वे तरंगों की तरह बाहर भी जाते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे विचारों की तरंगे क्या हैं और कैसे आपकी सोच आपके आसपास की दुनिया को प्रभावित करती है। पार्ट 4,
विचारों की तरंग और आकर्षण का नियम। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आपका मन उत्साहित और सकारात्मक होता है तो आसपास की परिस्थितियां भी जैसे सहयोग करने लगती हैं, और जब आप अंदर से डर, शंका या निराशा से भरे होते हैं तो छोटी सी समस्या भी बड़ी बन जाती है? क्या यह सिर्फ संयोग है? एटकिंसन कहते हैं, नहीं, हर विचार एक तरंग है, हर सोच एक कंपन है, और ये कंपन सिर्फ आपके अंदर सीमित नहीं रहता। आपका मन एक प्रसारण केंद्र की तरह काम करता है। जो आप सोचते हैं वो एक प्रकार की मानसिक ऊर्जा बनकर बाहर जाती है। ये ऊर्जा दो काम करती है। पहला, ये आपके व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करती है। दूसरा, ये आपके आसपास के वातावरण पर असर डालती है। अगर आपके भीतर लगातार असफलता का डर है तो आपका शरीर, आपकी भाषा, आपका आत्मविश्वास सब उसी डर के अनुसार ढल जाते हैं। आप अवसरों को देखने के बजाय खतरे देखने लगते हैं। आप कोशिश करने के बजाय पीछे हटने लगते हैं। धीरे धीरे वही डर वास्तविकता बन जाता है। अब दूसरी तरफ सोचिए, अगर आप लगातार ये विश्वास रखते हैं कि आप सक्षम हैं, आप सीख सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आपका मन समाधान खोजने लगता है। आपकी ऊर्जा खुली रहती है, आप जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। यही अंतर है। आकर्षण का नियम कोई जादुई सोच नहीं है कि सिर्फ कल्पना की और सब मिल गया। ये एक मानसिक दिशा है। आप जिस विचार को बार बार दोहराते हैं वही आपका ध्यान बनता है। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहीं परिणाम बनते हैं। अब एक महत्वपूर्ण चेतावनी, सिर्फ सकारात्मक वाक्य बोलने से कुछ नहीं बदलता अगर भीतर विश्वास नहीं है। अब चेतन मन शब्दों से ज्यादा भावना को पकड़ता है। अगर आप कहते हैं मैं सफल हूं लेकिन अंदर से डर रहे हैं, तो अब चेतन डर को ही स्वीकार करेगा। इसलिए सच्चा परिवर्तन भीतर की भावना बदलने से आता है। आपको अपने विचारों को सिर्फ बदलना नहीं है, उन्हें महसूस भी करना है। जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो उसे ऐसे देखिए जैसे वो संभव है। ऐसे महसूस कीजिए जैसे आप उसकी दिशा में बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। ये प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, लेकिन लगातार दोहराया गया विचार आपकी मानसिक धारा बदल देता है। और जब मानसिक धारा बदलती है तो आपकी आदतें बदलती हैं, निर्णय बदलते हैं, व्यवहार बदलता है, और अंततः परिणाम बदलते हैं। यही है विचारों की तरंग का विज्ञान। आप हर पल कुछ न कुछ आकर्षित कर रहे हैं, या तो अवसर या फिर सीमाएं। अब सवाल यह है, आप किसे आकर्षित करना चाहते हैं? अगले भाग में हम समझेंगे मानसिक चुंबकत्व की शक्ति, कैसे कुछ लोग बिना जोर लगाए प्रभावशाली बन जाते हैं, और कैसे आत्मविश्वास स्वयं एक आकर्षण बन जाता है। पाठ 5, मानसिक चुंबकत्व की शक्ति। मानसिक चुंबकत्व का अर्थ है आपकी आंतरिक अवस्था का बाहरी प्रभाव। यह सिर्फ व्यक्तित्व नहीं है, यह सिर्फ आवाज या शरीर की भाषा नहीं है, यह आपके भीतर की ऊर्जा है जो दूसरों तक पहुंचती है। एटकिंसन कहते हैं कि जब मन स्पष्ट, आत्मविश्वासी और केंद्रित होता है तो वो स्वाभाविक रूप से आकर्षक बन जाता है। लोग उन व्यक्तियों की ओर खिंचते हैं जो अपने विचारों में स्थिर होते हैं। अब एक बात समझिए, आत्मविश्वास अभिनय नहीं है, यह भीतर की निश्चितता है। अगर भीतर शंका है तो बाहर की मजबूती टिक नहीं पाती। मानसिक चुंबकत्व की जड़ है आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते, आप स्थिर रहते हैं, और स्थिरता ही प्रभाव पैदा करती है। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति घबराया हुआ होता है तो उसकी घबराहट दूसरों में भी फैलती है, और जब कोई व्यक्ति शांत और संतुलित होता है तो उसकी शांति भी वातावरण में फैलती है। यही मानसिक तरंगों का असर है। आप हर समय कुछ ना कुछ प्रसारित कर रहे हैं, या तो आत्मविश्वास या असुरक्षा। मानसिक चुंबकत्व का एक और सिद्धांत है स्पष्ट उद्देश्य। जिस व्यक्ति को पता है कि वो क्या चाहता है, उसकी बातों में वजन होता है, उसके निर्णयों में दृढ़ता होती है। अनिश्चित मन कभी आकर्षक नहीं बन सकता। अब सवाल है, इसे कैसे विकसित करें? पहला, स्वयं की स्वीकृति। जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपकी ऊर्जा बनती रहेगी। दूसरा, शरीर और मन का तालमेल। सीधा खड़े होना, स्थिर बोलना, आंखों में देखकर बात करना, ये केवल बाहरी अभ्यास नहीं है, ये आपके भीतर के संदेश को मजबूत करते हैं। तीसरा, निरंतर मानसिक अनुशासन। जब आपके विचार स्थिर होते हैं तो आपकी उपस्थिति भी स्थिर होती है। मानसिक चुंबकत्व का मतलब किसी को नियंत्रित करना नहीं है, यह अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि आपका आत्मविश्वास दूसरों को प्रभावित करे। जब आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं तो आपकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। अब अगला भाग और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभावशाली बनने के लिए सिर्फ आत्मविश्वास काफी नहीं है, आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण भी चाहिए। अगले भाग में हम समझेंगे भावनात्मक नियंत्रण की शक्ति, और क्यों भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। पाठ 6, भावनाओं पर नियंत्रण की शक्ति। आपका मन विचार पैदा करता है, लेकिन आपकी भावनाएं उन विचारों को ऊर्जा देती हैं। डर, क्रोध, ईर्ष्या,
चिंता। ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, ये ऐसी शक्तियां हैं जो आपकी दिशा बदल सकती हैं। जब डर हावी होता है तो तर्क कमजोर पड़ जाता है। जब क्रोध बढ़ता है तो निर्णय धुंधले हो जाते हैं। जब चिंता गहरी होती है तो आत्मविश्वास टूटने लगता है। एटकिंसन स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी नहीं है वो अपने जीवन का स्वामी नहीं बन सकता। अब ध्यान से समझिए, भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है, उन्हें समझना और नियंत्रित करना ही समाधान है। भावना एक ऊर्जा है, आप उसे नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी दिशा बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, डर को सावधानी में बदला जा सकता है, क्रोध को दृढ़ निश्चय में बदला जा सकता है, चिंता को तैयारी में बदला जा सकता है। फर्क सिर्फ जागरूकता का है। पहला कदम है पहचान। जब भी कोई तीव्र भावना उठे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे देखें। अपने आप से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों? सिर्फ ये छोटा सा विराम आपको भावनाओं का गुलाम बनने से बचा सकता है। दूसरा कदम है श्वास और स्थिरता। जब भावना तेज हो तो अपनी श्वास को धीमा कीजिए, गहरी सांस लीजिए, धीरे छोड़िए। शरीर को शांत करने से मन भी शांत होने लगता है। तीसरा कदम है विचार बदलना। हर भावना के पीछे एक विचार छिपा होता है। अगर विचार बदल जाएगा तो भावना भी बदल जाएगी। अगर आप सोचते हैं मैं असफल हो जाऊंगा तो डर आएगा। अगर आप सोचते हैं मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा तो साहस आएगा। भावनाएं आपके अंदर की प्रतिक्रिया है, लेकिन आप प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। याद रखिए, ताकतवर व्यक्ति वो नहीं जो कभी गुस्सा या डर महसूस नहीं करता। ताकतवर व्यक्ति वो है जो उन भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जब आपका मन शांत रहता है तो आपकी सोच स्पष्ट होती है, और जब सोच स्पष्ट होती है तो निर्णय मजबूत होते हैं। भावनात्मक नियंत्रण ही आंतरिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। अब अगला भाग इस नियंत्रण को और गहरा करेगा, क्योंकि सिर्फ भावनाओं को संभालना ही काफी नहीं है, आपको अपने चरित्र को भी मजबूत बनाना होगा। अगले भाग में हम समझेंगे चरित्र निर्माण और आदतों की शक्ति, क्योंकि अंततः आपका भविष्य आपकी आदतों से बनता है और आदतें आपके मन से। पाठ 7, चरित्र निर्माण और आदतों की शक्ति। लोग अक्सर सफलता को परिणामों से मापते हैं, पद, पैसा, पहचान। लेकिन एटकिंसन कहते हैं सफलता का असली आधार चरित्र है। चरित्र क्या है? चरित्र वो है जो आप तब करते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। ये आपकी आदतों का योग है। ये आपके दैनिक छोटे निर्णयों का परिणाम है। हर बार जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आप अपने चरित्र की एक ईंट जोड़ते हैं। अगर आप टालते हैं तो टाल मटोल मजबूत होती है। अगर आप अनुशासन चुनते हैं तो आत्मनियंत्रण मजबूत होता है। धीरे धीरे यही दोहराव आपकी पहचान बन जाता है। अब एक गहरी बात समझिए, आदतें अचानक नहीं बनती, वे दोहराए गए विचार और कर्म से बनती हैं। पहले आप एक विचार सोचते हैं, फिर उसे कर्म में बदलते हैं, फिर उसे दोहराते हैं। कुछ समय बाद वो कार्य स्वचालित हो जाता है। यही आदत है। अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो अपनी आदतें बदलनी होंगी, और आदतें बदलने का पहला कदम है जागरूकता। दिन भर में आप क्या सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, किस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, हर छोटी चीज मायने रखती है। एटकिंसन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अपने मन में वो गुण विकसित कीजिए जो आप अपने व्यक्तित्व में देखना चाहते हैं। अगर आप साहसी बनना चाहते हैं तो साहसिक कार्य कीजिए। अगर आप अनुशासित बनना चाहते हैं तो छोटे छोटे अनुशासन निभाइए। मन अभ्यास से ढलता है। चरित्र कोई एक बड़ा निर्णय नहीं है, ये हजारों छोटे निर्णयों का परिणाम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप से किया गया वादा कभी मत तोड़िए। दूसरों को दिया गया वादा टूटे तो विश्वास कम होता है, लेकिन खुद से किया गया वादा टूटे तो आत्मसम्मान कम होता है, और आत्मसम्मान के बिना कोई भी मानसिक शक्ति टिक नहीं सकती। जब आपका चरित्र मजबूत होता है तो आपकी उपस्थिति मजबूत होती है, आपके शब्दों में वजन आता है, आपके निर्णयों में स्पष्टता आती है। यही वो बिंदु है जहां माइंड पावर स्थायी बनती है। अब अगले भाग में हम इन सभी सिद्धांतों को जोड़ेंगे और समझेंगे कि सफलता का मानसिक खाका क्या है, क्योंकि जब विचार, इच्छा शक्ति, एकाग्रता, भावनात्मक नियंत्रण और चरित्र एक दिशा में चलते हैं तो उपलब्धि सिर्फ संभावना नहीं रहती, वो परिणाम बन जाती है। पार्ट 8, सफलता का मानसिक खाका। सफलता संयोग नहीं है, ये मानसिक निर्माण है। हर उपलब्धि पहले विचार के रूप में जन्म लेती है, फिर वो विश्वास बनती है, फिर योजना बनती है और अंत में परिणाम बनती है। लेकिन अधिकतर लोग एक गलती करते हैं, वे परिणाम चाहते हैं लेकिन मानसिक तैयारी नहीं करते। वे लक्ष्य तय करते हैं लेकिन अपनी सोच को उस लक्ष्य के अनुसार नहीं ढालते। एटकिंसन कहते हैं,
अगर आप अपने बाहरी जीवन को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने आंतरिक जीवन को बदलना होगा। सफलता का पहला नियम है स्पष्ट लक्ष्य। जब तक आपको यह साफ नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी ऊर्जा बिखरी रहेगी। अस्पष्ट इच्छा कमजोर परिणाम देती है। स्पष्ट लक्ष्य केंद्रित प्रयास पैदा करता है। अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचिए मत, उसे लिखिए, उसे अपने मन में चित्र की तरह देखिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो अवचेतन मन उसके अनुरूप अवसर ढूंढने लगता है। दूसरा नियम विश्वास। अगर भीतर यह संदेह है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वही संदेह आपके कदमों को धीमा कर देगा। विश्वास अंधा आशावाद नहीं है, यह स्वयं पर आधारित दृढ़ निश्चय है। तीसरा नियम निरंतर क्रिया। मन की शक्ति बिना कार्य के अधूरी है। आप जितना सोचते हैं उतना ही करना भी होगा। हर छोटा कदम आपके अवचेतन को यह संकेत देता है कि आप गंभीर हैं, और जब आप गंभीर होते हैं तो आपका मन पूरी क्षमता से काम करने लगता है। अब एक और गहरी बात, असफलता रुकावट नहीं है, यह प्रतिक्रिया है। जब कोई प्रयास काम नहीं करता तो उसे अपने खिलाफ प्रमाण मत बनाइए, उसे सीख में बदलिए। सफल लोग असफलता को पहचान से नहीं जोड़ते, वे उसे प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। आपका मन वही मजबूत करता है जिसे आप बार बार स्वीकार करते हैं। अगर आप खुद को असफल मानेंगे तो आपका व्यवहार वैसा ही हो जाएगा। अगर आप खुद को सीखने वाला मानेंगे तो हर गलती सीढ़ी बन जाएगी। सफलता का मानसिक खाका सरल है। स्पष्ट लक्ष्य, दृढ़ विश्वास, निरंतर क्रिया और स्थिर मन। जब ये चारों एक साथ काम करते हैं तो प्रगति अनिवार्य हो जाती है। अब हम अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं। अगले भाग में हम इन सभी सिद्धांतों को एक व्यावहारिक प्रशिक्षण में बदलेंगे। एक ऐसा दैनिक अभ्यास जिससे माइंड पावर सिर्फ विचार न रहे बल्कि आपकी जीवन शैली बन जाए। पार्ट 9, दैनिक मानसिक प्रशिक्षण की संपूर्ण विधि। माइंड पावर कोई एक बार की समझ नहीं है, ये दैनिक अभ्यास है। जैसे शरीर को मजबूत रखने के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को मजबूत रखने के लिए नियमित मानसिक प्रशिक्षण जरूरी है। अगर आप सच में परिवर्तन चाहते हैं तो इस अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। पहला चरण, सुबह की मानसिक स्थापना। दिन की शुरुआत जैसे होती है वैसा ही उसका प्रभाव रहता है। सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट शांत बैठिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, मन को स्थिर कीजिए। फिर अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से मन में देखिए। उसे ऐसे देखिए जैसे वो संभव है, जैसे आप उसकी दिशा में बढ़ रहे हैं। कुछ स्पष्ट वाक्य अपने आप से कहिए। मैं सक्षम हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं अपने विचारों का स्वामी हूं। ये शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, ये आपके अवचेतन के लिए आदेश है। दूसरा चरण, एकाग्रता अभ्यास। दिन में कम से कम एक कार्य ऐसा चुनिए जिसे आप पूरी एकाग्रता से करेंगे। कोई व्याकुलता नहीं, कोई अनावश्यक रुकावट नहीं। 10 मिनट से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे समय बढ़ाइए। यह अभ्यास आपके मन को आदेश मानना सिखाएगा। तीसरा चरण, भावनात्मक निरीक्षण। दिन के दौरान जब भी कोई तीव्र भावना उठे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे देखें। अपने आप से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या यह प्रतिक्रिया मेरे लक्ष्य के अनुकूल है? यह छोटा सा विराम आपको स्वचालित प्रतिक्रिया से बचाएगा। चौथा चरण, शाम की समीक्षा। दिन खत्म होने से पहले 5 मिनट अपने दिन की समीक्षा कीजिए। आज आपने कहां अपने मन को नियंत्रित किया, कहां आप भावनाओं में बह गए। ये आलोचना नहीं है, ये जागरूकता है। हर दिन थोड़ा सुधार लंबे समय में बड़ा परिवर्तन लाता है। पांचवा चरण, निरंतरता। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है निरंतरता। कभी कभी उत्साह में शुरुआत होती है और फिर कुछ दिनों बाद सब छूट जाता है। याद रखिए, मन को प्रशिक्षित करने में समय लगता है, लेकिन जो व्यक्ति लगातार अभ्यास करता है उसका आत्मविश्वास स्थायी हो जाता है, उसकी एकाग्रता गहरी हो जाती है, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है और धीरे धीरे वो परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, वो परिस्थितियों का निर्माता बन जाता है। अब आप उस बिंदु पर हैं जहां माइंड पावर सिर्फ एक विचार नहीं रहा, ये एक प्रक्रिया बन चुका है। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी यात्रा का सार समझेंगे और एक ऐसी अंतिम प्रेरणा के साथ समाप्त करेंगे जो आपको सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि करने वाला बना दे। फाइनल कंक्लूजन। जब मन जागता है, जीवन बदलता है। आपने अब तक जो सुना वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक दर्पण था। एक दर्पण जिसमें आपने देखा कि आपका सबसे बड़ा मित्र भी आपका मन है और सबसे बड़ा बाधक भी वही हो सकता है। आपने समझा, विचार बीज है, इच्छा शक्ति दिशा है, एकाग्रता शक्ति है, भावनात्मक नियंत्रण स्थिरता है,
चरित्र नींव है और निरंतर अभ्यास वो मार्ग है जो इन सब को वास्तविकता में बदलता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस ज्ञान के साथ क्या करेंगे? ज्ञान सुनना आसान है, प्रेरित होना आसान है, कुछ देर के लिए उत्साहित होना भी आसान है, लेकिन अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना यही असली शक्ति है। आज के बाद जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, आप उसे पहचान पाएंगे। जब भी डर उठेगा, आप समझ पाएंगे कि वो सिर्फ एक विचार है, सत्य नहीं। जब भी परिस्थिति कठिन होगी, आप याद रख पाएंगे कि आप प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। यही स्वतंत्रता है। माइंड पावर का अर्थ है आप अपने भीतर की दुनिया को नियंत्रित करना सीख जाएं। और जब भीतर की दुनिया नियंत्रित होती है तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे उसके अनुसार ढलने लगती है। आपका भविष्य आज से तय होना शुरू होता है, आपके विचारों से, आपके निर्णयों से, आपके छोटे छोटे दैनिक अनुशासन से। किसी दिन अचानक बड़ी सफलता नहीं आती, वो हर दिन की मानसिक जीत का परिणाम होती है। याद रखिए, परिस्थितियां आपको परख सकती हैं, लोग आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, असफलताएं आपको चुनौती दे सकती हैं, लेकिन जब आपका मन आपके साथ है तो कुछ भी स्थायी रुकावट नहीं बन सकता। आज से अपने विचारों को हल्के में मत लीजिए, अपने शब्दों को कमजोर मत बनाइए, अपने लक्ष्य को धुंधला मत रखिए। स्पष्ट सोचिए, दृढ़ रहिए, निरंतर कार्य कीजिए। आपके अंदर वो शक्ति है जो अभी पूरी तरह जागी नहीं है, और जिस दिन वो जागेगी, आप परिस्थितियों का इंतजार नहीं करेंगे, आप स्वयं कर स्थिति बनेंगे। यही है माइंड पावर। और अब ये ज्ञान आपका है, अब निर्णय भी आपका है। अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है तो आप अब पहले जैसे नहीं हैं। अब आप जानते हैं कि आपका मन सिर्फ सोचने का साधन नहीं है, ये आपकी दिशा तय करने वाली शक्ति है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुनना काफी नहीं है। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप आज से अभ्यास शुरू करते हैं। हर दिन अपने विचारों को देखिए, हर दिन अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए, हर दिन अपने मन को प्रशिक्षित कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य आपकी सोच से बनता है। अगर इस ऑडियो बुक से आपको कुछ नया सीखने को मिला, अगर इसने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें अपने जीवन में मानसिक शक्ति की जरूरत है। और अगर आप ऐसी ही गहरी और प्रभावशाली किताबों की ऑडियो समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आने वाला कोई भी ज्ञान आपसे छूट ना जाए। याद रखिए, परिस्थितियां बदलने का इंतजार मत कीजिए, अपने विचार बदलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई मानसिक यात्रा के साथ। तब तक अपने मन को मजबूत रखिए और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए।